नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अलंकार। बहुत ही आसान भाषा में आज आपको अलंकार समझाया जाएगा। इसके बाद आपको एक अलंकार से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुँच सके। अलंकार को एक नहीं कई पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, उन भेदों में कौन कौन से अलंकार आते हैं। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और उसमें जुड़ा है कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। इसका मतलब क्या हुआ अलंकार का? शोभा को बढ़ाने वाला क्या कहलाता है? अलंकार। देखिए, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अलंकार का अर्थ सौंदर्य की वृद्धि के करने वाला होता है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य की वृद्धि करने वाला। अब ये सौंदर्य की वृद्धि कहाँ होती है, ये ज़रा देखिए। जिस प्रकार आभूषणों को धारण कर नारियों के सौंदर्य में वृद्धि होती है, जैसे शादी ब्याह में या घर में नई नई दुल्हन सुंदर आभूषण पहनकर सुंदर लगती है, उनके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। उसी तरह कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग कर काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जैसे औरतें आभूषण पहनकर और ज़्यादा सुंदर लगती हैं, वैसे ही जो कवि होते हैं वो अलंकारों का प्रयोग कर अपनी काव्य की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार विशेष काव्य में क्या करते हैं? विशेष चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से क्या होता है? काव्य में विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकारों के माध्यम से जो कवि होता है वो सीधी सी बात को घुमा फिरा कर भी कह सकता है और अधिक प्रभावशाली बनाकर भी कह सकता है। देखिए, किस कवि ने अलंकार के बारे में क्या कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किस कवि ने या किस आचार्य ने लिखी है। देखिए, रीतिकालीन कवि केशव के अनुसार उन्होंने अलंकार के बारे में क्या कहा है। भूषण विनु न विराज है, कविता बनिता मित भित। ये कह रहे हैं कि भूषण मतलब आभूषण के बिना कविता रूपी नारी, कविता बनिता मतलब कविता रूपी नारी शोभा नहीं पाती। इनका क्या मतलब है कि आभूषण के बिना कविता रूपी, जिस तरह आभूषण के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे ही अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं पाती। आचार्य दंडी का कहना है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। क्या कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। दंडी ने क्या कहा है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार हैं। अगला है अग्नि पुराण में क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कहा गया है कि अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती। अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती मतलब अलंकार से रहित जो स्त्री होती है, विधवा के समान जो विधवा जो स्त्री होती है, कहते हैं कि अलंकार रहित सरस्वती विधवा के समान होती है। सरस्वती का मतलब यहाँ पर क्या है? काव्य। अलंकार रहित सरस्वती विधवा के समान होती है। और सरस्वती यहाँ पर किसका मतलब है? काव्य की। कहते हैं कि यदि काव्य में अलंकार ना हो तो वो एक विधवा स्त्री, जो विधवा स्त्री बिना किसी अलंकार के मतलब आभूषणों से रहित होती है, सीधी सादी होती है, वैसी ही जो शोभा नहीं देती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं अलंकार? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। देखिए दोस्तों, अलंकार के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं। एक तीसरा भेद भी है, लेकिन वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कराई जाती। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। मुख्यतः ये दो ही भेद हैं। शब्दालंकार कौन सा होता है? आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में क्या होता है? जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इससे काव्य के बाह्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। किसमें? बाह्य सौंदर्य में वृद्धि होती है।
शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति अलंकार। क्योंकि इन्हीं में शब्दों के कारण काव्य में क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है, शोभा बढ़ती है काव्य की शब्दों के कारण। यदि इन शब्दों की बजाय इनका पर्यायवाची शब्द वहाँ पर रख दिया जाता है तो क्या होता है? काव्य में सौंदर्य समाप्त हो जाता है। पर्यायवाची शब्द बदल देने से ही सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो इन्हें शब्द अलंकार कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर जिस शब्द की ज़रूरत होगी बस वही रखा जा सकता है, उसका पर्यायवाची नहीं। दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जहाँ अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, जहाँ अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, विभावना अलंकार और विरोधाभास अलंकार। देखिए दोस्तों, अलंकार बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगली वीडियो में हम आपको इन सभी अलंकारों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि वो वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।